अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अगस्त है। इस वक्त शाम के तकरीबन 5 बजने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको करंट वेदर सिचुएशन और आने वाले अगले हफ्ते में जो मौसम की सूरत हाल बन सकती है उसके बारे में बताऊंगा। ताज़ा तरीन जो मौसमी मॉडल के मुताबिक MJO इस वक्त मुकम्मल तौर पर मगरबी बहरुल काहिल की जानिब शिफ्ट हो गया है, वेस्ट पैसिफिक में शिफ्ट हो गया है, जिसके आप कोई भी ऐसे असरात नज़र नहीं आ रहे बहरा अरब में। और इसके अलावा इसके कोई अच्छे असरात पाकिस्तान पर जो है इस वक्त तक नज़र नहीं आ रहे। आने वाले दिनों में मॉनसून जो अगला हफ्ता होगा इसमें थोड़ा सा वीक हो सकता है, लेकिन इस वीक मॉनसून के दौरान भी मगरबी हवाओं के सिस्टम की वजह से बारिश का सिलसिला मुख्तलिफ़ इलाकों में जारी रहेगा। इसके अलावा अगस्त के तीसरे हफ्ते में मॉनसून थोड़ा सा बेहतर हो सकता है बालाई पंजाब में, इसके अलावा वस्ती पंजाब में पिंडी, इस्लामाबाद, KPK, हज़ारा, मालागन डिवीज़न में। इसके अलावा जो मौसमी सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है आने वाले अगले 24 घंटों के दौरान कराची समेत सिंध की कोस्टल लाइन पर हवाओं की स्पीड बढ़ सकती है। झक्कड़ जो है 40 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल सकते हैं। आने वाले अगले 24 घंटों के दौरान जो बारिश के कुछ बारिशें नज़र आ रही हैं वो लक्की मरवत, पिशावर में, मर्दान में, सवाबी में, इसके अलावा बटखेरा में यहाँ पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ बारिश जो है अटक के करीब कुछ कमज़ोर सिस्टम बन सकता है। मरी, एबटाबाद, मानसेरा, बडग्राम ये एरिया होंगे, तो यहाँ पर भी बारिश का सिलसिला जो है वो आने वाले 24 घंटों के दौरान जो है वो शुरू हो सकता है। इसके अलावा इस्लामाबाद का एरिया होगा, यहाँ पर बारिश हो सकती है। टेक्सिला का एरिया होगा, हज़रू का एरिया होगा, अटक का एरिया होगा, यहाँ पर भी बारिश के कुछ इम्कानात नज़र आते हैं। रावलपिंडी में भी इस दौरान बारिश हो सकती है। अगले 24 से 36 घंटों के दौरान जो कुछ बारिशें होंगी वो गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, शेखुपुरा, फैसलाबाद, सरगोदा, खुशाब यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा चकवाल का एरिया है, झेलम का एरिया है, यहाँ पर भी जो है कुछ बारिश चंद जगहों पर हो सकती है। इसके अलावा लगिया, भक्कर में भी कुछ बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं। मुल्तान के करीब कमज़ोर मौसमी सिस्टम आने वाले अगले 24 घंटों के दौरान बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस दौरान मियाँ वाली का एरिया होगा, बन्नू का एरिया होगा, कोहाट का एरिया होगा, तो यहाँ पर भी आने वाले 48 घंटों के दौरान चंद जगहों पर बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं। 12 अगस्त से बाकायदा तौर पर एक सिस्टम जो है वो मगरिबी हवाओं के का निज़ाम और मानसून कुछ मॉइस्चर की वजह से एक सिस्टम तश्कील पा सकता है। डेरा गाजी खान, कोटद्दू का एरिया होगा, लिया, भक्कर, डेरा गाजी खान का एरिया होगा, डेरा इस्माइल खान का एरिया होगा, यहाँ पर बारिश हो सकती है। मुल्तान, खानीवाल, शोरकोट का एरिया, झंग का एरिया होगा, तो यहाँ पर भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। बुरेवाला, पाकपतन का एरिया होगा, ओकाड़ा, साहिवाल, कमालिया का एरिया होगा, यहाँ पर भी जो है वो 12 अगस्त और 13 अगस्त के दरमियान बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं। इस दौरान मुजफ्फरगढ़ का एरिया होगा, खानीवाल में भी बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं। मगरबी बहरुल काहिल में जो है 3 से 4 ट्रॉपिकल सिस्टम जो है इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ पर इस वक्त की जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि वॉकर सर्कुलेशन आने वाले दिनों में कमज़ोर हो सकता है। वेस्टर्ली विंड ब्रस्ट जो है वो उसके अब ख़तरात आने वाले दिनों में नज़र आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जब भी ट्रॉपिकल सिस्टम या कोई बड़ा समुद्री तूफ़ान बनता है तो 49 से 50% तक जो है वेस्टर्ली विंड्स के बरस्ट के ख़तरात होते हैं, जिसके बाद मगरिब से गर्म पानी मशरिक़ की जानिब जा सकता है। और इसके बारे में जो अभी ताज़ा तरीन मॉडल्स आए हैं उसके बारे में मैं आपको कल बताऊँगा कि जो वॉकर सर्कुलेशन कमज़ोर होने के बाद क्या सूरत हाल बनेगी। सारी तफसीलात इंशाअल्लाह ताला मैं आपको कल या परसों की वीडियो में बताऊँगा। आने वाले अगले 7 से 10 दिनों के दौरान सिंध में कोई बड़ा मौसमी सिस्टम मौजूद नहीं है और नज़र भी नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि ड्राई विंड्स जो है ईरान और अफ़गानिस्तान के जो रास्ते से आ रही हैं, तो ये मानसून की जो मॉइस्चर है उसको रोकेंगी, इंटरसेप्ट करेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी बड़ा मौसमी सिस्टम बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बालाई सिंध में और गुजरात बॉर्डर के करीब जो सिंध के इलाके हैं यहाँ पर चंद जगहों पर बारिश हो सकती है। ट्रॉपिकल एक्टिविटीज़ जो है अगस्त के एंड तक जो है वो नज़र नहीं आ रही, ना बहरा अरब में नज़र आ रही है और ना ही खलीज बंगाल में कोई बड़ा मौसमी सिस्टम जो साइक्लोन जिसको हम कहते हैं वो बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कुछ लो प्रेशर्स और एक डिप्रेशन बन सकता है खलीज बंगाल में, और अगर ये बनता है तो इसका ट्रैक क्या होगा ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा।
इसके अलावा जनूबी पंजाब के कुछ एरियाज़ रह गए थे जहाँ का मैंने नहीं बताया कि अहमदपुर ईस्ट, भावलपुर, भावल नगर, मेलसी, व्याड़ी, हासिलपुर का एरिया है। इसके अलावा बुरेवाला, चिश्तियाँ का एरिया है। इसके अलावा बलाई पंजाब में झंग का एरिया है, जड़ावाला का एरिया है, साहिवाल का एरिया है, ओकाड़ा का एरिया, पतोकी का एरिया है, ननकाना साहब। यहाँ पर भी 12 से 13 जो अगस्त के दरमियान बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मौसमी सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है वो लाला मूसा का एरिया, वज़ीराबाद, डस्का का एरिया, कामोगी का एरिया, हफ्साबाद, अलीपुर चट्ठा का एरिया होगा। यहाँ पर भी जो है चंद जगहों पर बारिश के इम्कानात जो है वो नज़र आते हैं। सियालकोट का एरिया है, ज़फ़रवाल, नारोवाल, पसरूर का एरिया है। यहाँ पर भी जो है वो बारिश के इम्कानात आने वाले अगले 48 से 72 घंटों के दौरान बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इस दौरान कसूर में भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा हवेली लखा का एरिया है, दीपालपुर, पतोकी का एरिया है। यहाँ पर भी चंद जगहों पर बारिश हो सकती है। आरिफ वाला के एरिया है। इसके अलावा मुजफ्फरगढ़ में भी बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं। 12 से 13 अगस्त के दरमियान खुजदार, झलमक्सी, ज़ोब, कोयटा, सिब्बी, कोलू, बारखान, यहाँ पर भी चंद मकामात पर जो है, और सुई का एरिया है, यहाँ पर भी कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती है। अब मैं आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताता हूँ कि मौसम की इस वक्त क्या सूरत हाल है। इस वक्त खानपुर के करीब जो है एक मौसमी सिस्टम मौजूद है। अहमदपुर ईस्ट का एरिया है, यहाँ पर एक मौसमी सिस्टम मौजूद है। यहाँ पर चंद जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो हारूनाबाद का एरिया है, भावल नगर का एरिया, यहाँ पर पाकपतन के करीब करीब मौसमी सिस्टम बन रहा है। तो इंडियन बॉर्डर के करीब जो जनूबी पंजाब के एरियाज़ हैं, यहाँ पर चंद जगहों पर बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं। इस दौरान मेलसी के करीब भी मौसमी सिस्टम बन रहा है। सिस्टम मज़ीद मजबूत होता है तो यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो पतोकी का एरिया है, यहाँ पर कसूर का एरिया है, यहाँ पर भी एक सिस्टम मौजूद है। लाहौर, मुरीद के नारोवाल, ज़फ़रवाल, सियालकोट, यहाँ पर भी एक मौसमी सिस्टम मौजूद है। ये सिस्टम मजबूत होता है तो यहाँ पर हल्की सी मुतदिल बारिश आने वाले चंद घंटों के दौरान हो सकती है। फैसलाबाद और इसके अतराफ़ में भी कुछ कमज़ोर सिस्टम जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। सिस्टम मजबूत होता है तो यहाँ पर भी हल्की बारिश हो सकती है। पिंडी, इस्लामाबाद समेत बालाई और वस्ती पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में इस वक्त मौसमी सिस्टम मौजूद नहीं है। अरब खित्ते की मौसमी सूरत हाल ये है कि आने वाले हफ्ते में भी अरब खित्ते में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। खलीज फ़ारिस में जो समुद्र का टेम्परेचर है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, 37 सेल्सियस तक पहुँच गया, जिसकी वजह से शदीद तरीन यहाँ पर जो है वो नमी महसूस की जा रही है। ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ पर इस वक्त की जो मौसमी सूरत हाल नज़र आ रही है खित्ते में कि आने वाले अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो जिज़ान, अभा, अलबहा, अलबिर्क का एरिया है और इसके अतराफ़ के एरियाज़ में जो है गरज चमक के साथ चंद जगहों पर शदीद तरीन बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो मौसमी सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, मुत्तहदा अरब अमारात में बारिश हो सकती है और 20 अगस्त के बाद इन इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। आने वाले अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मुत्तहदा अरब अमारात में भी चंद जगहों पर बारिश हो सकती है। कतर के करीब करीब भी मौसमी सिस्टम बन सकता है। इस वक्त ओमान और मुत्तहदा अरब अमारात में अल आइन, इबरी, निज़वा का एरिया है, इब्रा का एरिया है, तो यहाँ पर मौसमी सिस्टम मौजूद है। चंद जगहों पर बारिश हो सकती है। हिजर माउंटेन पर भी इस दौरान बारिश हो सकती है। सेंट्रल सऊदी अरब में जो है ज़्यादातर एरियाज़ में इस वक्त मौसम साफ़ है। अफीफ़ के करीब करीब भी एक मौसमी सिस्टम नज़र आ रहा है। कल या परसों की वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आगे की जो क्लाइमेट की सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है पाकिस्तान में और अरब खत्ते में, उसके बारे में तफसीली वीडियो करूँगा क्योंकि क्लाइमेट में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। इंशाल्लाह ताला इसके बारे में कल या परसों वीडियो अपलोड की जाएगी।